परंतु अभी इसको भात बनने में कसर है। तो ये जब भगवान के प्रेम में अश्रुपात करता है, तड़पता है, इसके अंदर जो अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट ये सब भरा हुआ है, जब ये भगवान के प्रेम में अश्रुपात करते करते ये सब नष्ट हो जाता है, तनिक भी अभिमान ना रह जाए, तब ये भगवान का भात बन जाता है। इसलिए गोपियां आज कहते हैं, प्रभु हम आज आप अपने भात का आपको भोग लगाने आई हैं। अब तो भगवान प्रसन्न हो गए। कहा, देवियों, जैसे तुम मुझसे मिलने के लिए लालायित हो, बेचैन हो, ऐसे मैं भी आप लोगों से मिलने के लिए बेचैन हूं। भगवान यद्यपि अकाम है, उनको किसी भी प्रकार की कामना नहीं, वो तो पूर्ण काम है, लेकिन भक्त के विरह में भगवान भी दुखी हो जाते हैं। यद्यपि अकाम तदपि भगवान, यद्यपि अकाम, कोई कामना नहीं है भगवान के अंदर। यद्यपि अकाम तदपि भगवान, भगत बिराह दुख दुखित सुजाना। बाबा लिख रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, लेकिन भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। यद्यपि बकाम तदपि भगवान। भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। भगवान भी भक्त के वियोग में दुखी हो जाते हैं। जैसे एक माता अपने पुत्र के दुख को नहीं देख सकती, ऐसे ही भगवान अपने भक्त के दुख को नहीं देख सकते। भगवान ने कहा, ठीक है देवियों, तो भगवान ने जितनी गोपिकाएं थी उतने रूप बना लिए, उतने कृष्ण बन करके प्रकट हो गए और प्रत्येक गोपी के साथ मिल करके नृत्य करने लगे। हमारे सुखदेव भगवान कहते हैं कि जैसे एक बालक अपने स्वरूप को किसी दर्पण में देखता है, तो बालक जब दर्पण में अपने आप को देखता है, तो जैसे अपने बिंब का ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है उस शीशे में, ऐसे ही भगवान है बिंब और जीवात्मा है उसका प्रतिबिंब। ऐसे ही आज ब्रह्म और जीवात्मा दोनों नृत्य करने लगे, आपस में मिलकर के नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करते करते नृत्य हो रहा है। जितने कृष्ण, जितनी गोपियां, उतने कृष्ण बनकर के भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और नृत्य हो रहा है। परंतु नृत्य करते करते गोपियों को जरा थोड़ा सा अभिमान आ गया कि वो अखंड ब्रह्मांड नायक परम पिता पर ब्रह्म आज हम लोगों के इशारे पर नाच रहा है, नृत्य कर रहा है। क्षणिक अभिमान आया। जैसे ही प्यारे अभिमान आया तो भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए गोविंद। अब तो गोपियां विकल हो पड़ी, रोने लगी, चित्कार करने लगी, हे गोविंद हमसे क्या अपराध बन गया जो अपने रस का आनंद देते देते आप हमसे दूर हो गए। पुकारने लगी, रोने लगी, मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के। सभी लोग गाओ।
बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। अपनों कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। ढूंढ रही हैं, कहाँ कहाँ ढूंढ रही हैं, प्रत्येक गली गली में खोज रही हैं। ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में। ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में। ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में। मन में यही लगन है, मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा। मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मधुबन तुम ही बताओ, मोहन कहाँ गया है। मधुबन तुम ही बताओ, मोहन कहाँ गया है। मधुबन तुम ही बताओ, मोहन कहाँ गया है। कैसे झुलस गया है, कैसे झुलस गया है। कोमल बदन तुम्हारा कैसे झुलस गया है। कोमल बदन तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर दिया किनारा। यमुना तुम्ही बताओ, छलिया कहाँ गया है। यमुना तुम ही बताओ, छलिया कहाँ गया है। यमुना तुम्ही बताओ, छलिया कहाँ गया है। तुम भी चली गई हो, तुम भी चली गई हो। कहती है नीरधारा, तुम भी चली गई हो। कहती है नीलधारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर दिया किनारा। दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जमाना। दुनिया कहे दीवानी, पागल कहे जमाना। तुमको भूल जाना
प्रकार से गोपियां बेचैन हैं, दुखी हैं, वृक्षों से पूछ रही हैं, ए भैया बरगद, ए पीपल, अपनी अपनी बड़ी बड़ी शाखाएं फैला करके देखो, हमारे गोविंद हमको छोड़ करके कहां चले गए। वृक्षों ने कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान के प्रेम में इतना पागल हैं गोपियां, कह रही हैं, अरे ये तो पुरुष जाति के हैं, ये स्त्रियों की वेदना को क्या समझेंगे, ये हमको क्या उत्तर देंगे। चल पड़ी। आगे चलते चलते एक तुलसी का पौधा दिखाई पड़ा। तुलसी से कहा, ए मैया तुलसी, तू तो हमारे भगवान की बड़ी प्रिय है, तेरे बिना तो भगवान भोग नहीं लगाते, तूने हमारे गोविंद को देखा है क्या। इतने में एक हवा का झोंका आया, तुलसी का पौधा हिला। गोपियों ने कहा, कह रही है जानती हूं लेकिन बताऊंगी नहीं, ये हमारी सौत है, उस तुलसी के वृक्ष को भी खरी खोटी सुना दे, ये हमारी सौत है, ये क्या बताएगी। यमुना जी से पूछ रही है, रो रहे हैं, हे गोविंद हमारे अपराध को क्षमा करें। जब बहुत रोई, बहुत चीखी, चिल्लाई, तब भगवान से फिर रहा नहीं गया और भगवान पुनः प्रकट गए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। प्रकट हो गए। अब तो सब गोपियां बड़ी तिरछी दृष्टि से देख रही गोविंद की तरफ, क्रोध में हैं। कहना तो बहुत कुछ चाहती हैं, मगर आपस में कहते हैं, बहन यदि हमने कुछ कह दिया तो ये फिर भाग जाएंगे। कहने लगी, हे गोविंद आपने हमको बहुत रुलाया, हम आपके बिना नहीं रह सकती हैं। भगवान ने कहा, देवियों जितना तुमने मेरे लिए विलाप किया है, जितना तुम मेरे लिए तड़पी हो, बेचैन हुई हो, इतना मैं भी तुम्हारे लिए व्याकुल था। इस प्रकार से भगवान ने बहुत समझाया और पुनः रास प्रारंभ हो गया। रास हो रहा था तो उस रास में हमारे गोपेश्वर नाथ बन करके आए भगवान शिव। जिस रास में साक्षात भगवान शिव आकर के नृत्य करें, वो रास साधारण हो सकता है क्या। कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शिव आज वृंदावन में आकर के इस रास में सम्मिलित होने जा रहे हैं। जैसे ही अंदर जाने लगे, गोपियों ने रोक दिया, यहाँ पुरुष प्रवेश वर्जित है। भगवान शिव ने कहा, देवियों थोड़ा हमको अवसर दो, हम भी अभी सज धज करके आते हैं। तो जा करके साड़ी पहनी भगवान शिव ने, श्रृंगार किया अपना और बढ़िया मुख ओढ़ करके आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आइए भोलेनाथ, आज से आपका नाम एक और पड़ जाएगा, गोपेश्वर नाथ। बोले गोपेश्वर नाथ की जय हो। अब तो रास प्रारंभ हो गया, बड़ा दिव्य रास हुआ। भगवान जितनी गोपियां थीं उतने गोपी बन करके सभी ब्रज में जा करके गोपियां घर में काम भी कर रही हैं, इधर रास भी हो रहा है। बड़ा ही सुंदर रास का यहाँ पर हमारे श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि भगवान शिव ही रास में सम्मिलित हुए। वृंदावन के रास में पहुँचे जाए महेश, मिली सखियन के झुंड में कर गोपी को भेष। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत मात, यहाँ आए गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। बोले गोपेश्वर भगवान की जय हो। रास समाप्त हुआ। रास समाप्त होते ही पुनः सारी गोपियां अपने अपने घर को वापस चली गईं। समय बीतता गया। इधर एक कंस का भेजा हुआ अरिष्टासुर नामक
दैत्य आया जो भगवान को मारने के लिए दौड़ा, परंतु भगवान ने उसका अंत कर दिया, समाप्त कर दिया उसको। कंस परेशान है कि मैं जितने भी दैत्य भेजता हूं, जाते तो सब हैं परंतु वापस कोई नहीं आता। लेकिन एक दिन की बात, देवर्षि नारद जी पहुंच गए मथुरा कंस के यहाँ। कंस ने बड़ा स्वागत किया, गुरुदेव जी हमारे गुरुदेव आए हैं। कहा, गुरु जी मैं इस समय बड़ा टेंशन में रहता हूं, बड़ा परेशान रहता हूं। नारद जी ने कहा, उसी समस्या का तो हम समाधान करने आए। देखो तुम जितने दैत्य भेजते रहोगे, कृष्ण बलराम सबको मारते रहेंगे, तो कुछ ऐसा कार्यक्रम करो कि कृष्ण बलराम चल करके तुम्हारे मथुरा में आए, और यहाँ जब आए तो उनको मारने में तुमको आसानी रहेगी। कुछ मेले ठेले का आयोजन करो, बच्चों का मेला देखने का बड़ा मन होता है। कंस ने कहा, ये बात गुरुजी आपने बहुत ठीक कही। तुरंत अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा, आप वृंदावन चले जाओ, वहां जाकर के जो नंद बाबा के जो दो पुत्र हैं उनसे कहो कि हमारे यहाँ मेले का आयोजन रखा गया है, उसमें एक हमने मल्ल युद्ध, द्वंद्व युद्ध का आयोजन रखा है। आजकल मैं कृष्ण और बलराम की बड़ी चर्चा सुन रहा हूं कि वो बड़े बलवान हैं, बड़े बड़े दैत्यों को समाप्त कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने मल्ल युद्ध का आयोजन किया है। अक्रूर जी समझ गए कि ये दुष्ट घर बैठे अपनी मौत का आमंत्रण दे रहा है। अक्रूर जी चल पड़े वृंदावन के लिए। विचार कर रहे हैं कि कंस कैसा भी हो, परंतु उसने मुझे प्रभु से मिलने के लिए भेजा है। भले ही उसके भेजने का कारण दूसरा है, लेकिन उसने मुझे भगवान के पास भेजा। आज मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। बड़े ही प्रसन्न हैं श्री अक्रूर जी महाराज। रथ चलाते चलाते समाधि लग जाती है तो रथ शांत होकर के खड़ा हो जाता है। अब कोई मथुरा से चले वृंदावन के लिए तो पैदल भी जाए तो 2 घंटे से ज्यादा की यात्रा नहीं है, परंतु अक्रूर जी सुबह के चले चले शाम को पहुंचे रथ से, क्योंकि ये थोड़ी देर चलाते हैं रथ और फिर भगवान की ध्यान में चले जाते हैं तो रथ चलाने भूल जाते हैं। सायंकाल का समय था, दोनों भैया गौचारण करके आ रहे थे। अक्रूर जी को देखा, प्रणाम किया, अक्रूर जी को ले गए और भवन में विश्राम कराया, सायंकाल का भोजन करवाया और भोजन कराने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से पूछा, हे अक्रूर जी, सब यदुवंशी आनंद से तो हैं? कहने लगे, अक्रूर जी कहने लगे, हे कन्हैया, अरे कंस के रहते हम यदुवंशियों का कल्याण कहाँ हो सकता है? जब तक इस कंस रूपी कैंसर का आपके द्वारा इलाज नहीं किया जाएगा तब तक हम यदुवंशियों की कुशलता नहीं है। मैं आपको लेने के लिए आया हूं। सारा समाचार अक्रूर जी महाराज ने बता दिया और बता करके चल पड़े। सुबह प्रातः काल चल पड़े। नंद बाबा ने भी सब ब्रज में दुहाई लगा दी कि जिसको मथुरा का मेला देखने के लिए चलना हो वो हमारे साथ प्रातः काल चल सकता है। अब तो जैसे ही गोपियों को पता चला कि हमारे गोविंद मथुरा जा रहे हैं, सब गोपियां आपस में
बात करने लगी, हे गो हमारे प्राण धन, हमारे सर्वस्व आज हमसे दूर जा रहे हैं, इनके बिना हम कैसे रह पाएंगे। जैसे ही अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम को रथ में बैठाया, गोपियों ने आकर के रथ को रोक लिया। गोपियां आपस में कहने लगी कि हम अपने जीते जी इस रथ को आगे जाने नहीं देंगे। अक्रूर जी ने कहा, भगवान कृष्ण से इनको आप समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवियों, अरे आज जा रहा हूं, कल मेला देखूंगा, परसों में वापस आ जाऊंगा। सिर्फ 2 दिन की बात है, किसी भी तरह अपने समय को 2 दिन व्यतीत कर लो। किसी भी प्रकार अपने समय को व्यतीत कर लेना। मैं भी मेला देखने जा रहा हूं, हमारे मामा कंस ने बुलवाया है हमको। जब 2 दिन कहा, जब कहा परसों आ जाएंगे, तब गोपियों को कुछ सांत्वना हुई और कहा, ठीक है कन्हैया, यदि आप कह रहे हैं कि 2 दिन के बाद वापस आ जाएंगे तो जाओ। चल पड़े अक्रूर जी महाराज और चलते चलते यमुना जी में स्नान किया। रास्ते में यमुना जी मिली तो वहां पर स्नान करते करते भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया और जा करके पहुंच गए मथुरा। सायंकाल का समय होने वाला था, भगवान पहुंच गए। सारे ब्रजवासी साथ में हैं। मथुरा का मेला देखने के लिए बाबा से कहा, बाबा बाबा हम मथुरा का मेला देख आए। नंद बाबा ने डांटा, देख ये अपना वृंदावन नहीं है, किसी से झगड़ा मत कर बैठना, ये कंस की नगरी है, कोई उपद्रव मत कर देना। यहाँ के राजा कंस हैं, वो बड़े दुष्ट हैं। कन्हैया ने कहा, बाबा मैं कोई उपद्रव नहीं करूंगा। बलराम जी ने कहा, बाबा बाबा मैं बड़ा हूं, मैं मेरे साथ भेजो कन्हैया को, मैं इसको घुमा लाऊंगा मेला। अब तो नंद बाबा ने विदा कर दिया। विदा करने के बाद चल पड़े